अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। मॉर्निंग का ब्लॉग है और आज सैटरडे है। सैटरडे पीटीएम जाने की तैयारी हो रही है। देखिए बच्चों को कितने एक्साइटमेंट है। मेरे को सुबह से अमन उठा रहा है, मम्मी उठो ना, चलो ना, 8 बजे से तंग कर रहा। बट मैं बोली इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी, संडे थोड़ा सोने मिलता है मुझे, अब तुम लोग लेट से जाएंगे आराम से। फिर मैं बहुत मुश्किल से उठी, मुझे एकदम उठने का मन नहीं हो रहा था। कभी कभी छुट्टी रहता है ना बच्चों का तो बहुत लगता है खूब सोएं, और हाथ पैर भी ऐसे दुखता है ना तो बहुत आलसी लगता है, कभी कभी एकदम मन नहीं होता है। और छुट्टी था तो छुट्टी तो नहीं है, बस पीटीएम में जाना था। एक्चुअली में पीटीएम ना गुनगुन का भी है, इन दोनों का भी है। अब मुझे हर पीटीएम में ना खुद ही जाना पड़ता है, और आज इत्तेफाक से ना एक ही दिन ना गुनगुन का भी हो गया। गुनगुन अलग स्कूल में है और अमन जो है अलग स्कूल में है, तो एक साथ ही हो गया है। और सिस्टर भी यहीं थी साथ में, उनके बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ते, तो यहाँ बस रेडी हो गई थी मैं जैसे तैसे करके। हमने चलो थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, जाना है स्कूल। तो फिर गुनगुन को भी लेके जाना, गुनगुन भी रेडी थी, मम्मी जल्दी आओ फिर मुझे लेके जाना। तो बस सब कुछ अकेले करना रहता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अब तो आदत हो गई है मुझे, क्योंकि मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है कि कोई है कोई करेगा हेल्प या मुझे ही करना है। तो ज़्यादा उम्मीद लगाओ तो तकलीफ़ होती, तो मुझे तकलीफ़ खैर होती नहीं है अब। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगता है बट मुझे आदत हो गई, हमें बताइए ना। तो बस वहाँ आते आते रास्ते से मैं सब्ज़ी ले ली, क्योंकि संडे है, कल तो मिलेगा नहीं, ठेला बंद रहेगा। आने के बाद फिर मुझे गुनगुन को लेकर के स्कूल जाना था, तो फिर मैं यहाँ पे मैंने गुनगुन चाय पीऊँगी। मैं कुछ भी नाश्ता नहीं किया, बच्चे खाए थे और देखो यहाँ पे चाय भी गिर गया। मैं कब के लिए पलटी हूँ और चाय यहाँ पे गिर गया। तो चाय पहले कम से कम मैं चाय तो पी लूँ, उसके बाद चलेंगे ना बेटा। बहुत जिद करती मम्मी, मेरा भी लेट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और बच्चे को भी बस सिस्टर थी तो उसको बोली कि तुम कुछ बना के दे देना बच्चे लोग को, मैं गुनगुन के स्कूल जा रही हूँ। फिर वहाँ से बहुत टाइम हो जाएगा, 11 साढ़े 11 उसका भी टाइमिंग था। फिर उसका स्कूल ना थोड़ा सा दूर पे है, तो हम लोग धूप बहुत तेज़ आई, धूप भी इत्तेफाक से निकल गई तेज़। तो हम लोग फिर ऑटो किए, चलो ऑटो में जाते, इतना धूप में नहीं हो पाएगा। ये देखिए गुनगुन का स्कूल तो अच्छा माशाल्लाह से नॉर्मल ठीक ही है। फिर आ गए वहाँ से। गुनगुन का पेपर थोड़ा सा एक पेपर ख़राब हुआ, बस बाकी ठीक था। तो बस यहाँ पे ना बस मैं फिर कुछ ब्लॉग शूट नहीं करी। यहाँ पे खाना खाने के बाद ना दीदी लोग आ गई थी घर पे, एक हैं पहचान की, मिलने। जब कोई गेस्ट आता है ना घर पे तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से अच्छा एहतमाम करूं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप जो 200-300 का बाहर से नाश्ता मंगा लो, कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लो, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। गर्मी रहता तो मैं रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ। रूह अफ़ज़ा मुझे बहुत पसंद आता है, बनाना भी और पिलाना भी, पीना भी। तो मैं रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ, या भी ठंडी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप घर में जो सामान है ना उसी से आप बहुत अच्छे से एहतमाम कर सकते हैं, कोई आता है तो। और ज़रूरी नहीं है कोई, अगर आप एकदम अच्छे गेस्ट आएंगे उसका ही करें। कोई छोटा इंसान भी आता है, कोई मांगने वाली भी आती है, तो उनसे भी आप पूछ लो क्या आप चाय के लिए, नाश्ते के लिए बुला के बैठा के अच्छे से इज्जत दो। इज्जत देने से इज्जत मिलती है, जितना किसी को करोगे किसी के लिए ना। अब मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, कोई आता है तो मैं ना घर से ही कुछ सेवई रहता है वो बना देती हूँ, कभी चूरा भून लेती हूँ, कभी ढोकला बना देती हूँ। जैसे कुछ लगता है ना, जैसे जल्दी में जो बन जाए, भजिया बना लेती हूँ। तो ऐसे बहुत सारा ना बन जाता है नाश्ता। कुछ बिस्किट भी, मिक्सचर ये सब रहते हैं बच्चों के लिए, अगर तो वो भी दे देती हूँ। तो ऐसे बहुत सारा नाश्ता हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है देना कोई आए तो। अब ज़रूरी नहीं है कि इंसान, अक्लमंद औरत घर को बहुत अच्छे से संवारती है, सजाती है और बहुत अच्छे से कोशिश करती है, एक घर को जन्नत बनाती है। बट ज़रूरी नहीं है कि शौहर साथ में है। जिसके शौहर नहीं है साथ में वो क्या करे, वो अपने बच्चों के साथ ना, बच्चे बहुत बड़ी नेमत होते हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे लिए ही है। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ घर को जन्नत बनाऊँ। ऐसा नहीं कि मेरा शौहर मेरे साथ नहीं है तो मैं एकदम बैठे रहूँ, सर पटकते रहूँ, रोते रहूँ और घर को जहन्नुम बना दूँ। तो ऐसा नहीं है। आप अपना इखलाक, अपना मोहब्बत, अपना व्यवहार अच्छा रखें सबके साथ। एक इंसान के साथ अच्छा नहीं, वो इंसान आपको छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको, सबसे रिश्ता तोड़ दोगे, सबसे ख़त्म कर दो, बैठ के रोते रहोगे या घर को आग लगा दोगे। अब जो दुनिया जो भी बोले, जो भी सोचे, पर मैं तो बहुत कोशिश की हर रिश्ते को निभाने की। बट नहीं था मुकद्दर में। जितने भी इंसान अच्छा हो, समझदार हो, बाशऊर हो, जितना कुछ भी कर ले, लेकिन जो मुकद्दर में रहता है वो होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बहुत कोशिश की और मैं अल्लाह जानता है कि मैं क्या हूँ। खैर मुझे बहुत अफसोस भी आता है इस चीज़ का कि मैं इतना मतलब करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा हो गया। तो खैर वो अपना अपना नसीब होता है, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे से रखूँ, अपने बच्चों को अच्छे से रखूँ, अपने घर को जन्नत बनाऊँ। ना कि नहीं, मैं जो हुआ उसको लेकर के मैं अपने घर को, अपना रिश्ता सबके साथ ख़राब कर लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई आता है तो मैं उसे बहुत इज्जत देती हूँ, दिल से देती हूँ। और हर कोई, चाहे वो मांगने भी आता है ना मेरे दरवाजे, उसको भी मैं देती हूँ इज्जत। इसलिए कि सबको इज्जत दो,
इज्जत देने से इज्जत मिलती है। सबसे दुआ लो। दुआ के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मुँह से बोलो कि मेरे लिए दुआ करना सिर्फ ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा काम करो, आप ऐसा बनो, लोगों के लिए करो, सबके साथ ऐसा आपका अखलाक हो कि लोग आपको दुआ देने पे मजबूर हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जल्दी किसी को मतलब कोई मिलता है ना मुझे तो खुद ही मुझे देख के दुआ देता है कि नहीं अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि चलो मैं चाहती हूँ, खैर इतना अच्छा तो नहीं, आला इखलाक नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चाहती हूँ दिल से कि या अल्लाह मुझे ना ऐसा बना दे कि मेरा आला इखलाक हो जाए और मैं बहुत अच्छे से सबके साथ रहूं। और मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते कि मैं बाहर से मैं 200-300 का नाश्ता लाऊं किसी के लिए। तो जो घर में रहता है ना उसी से आप बहुत समझदारी से आप काम अपने घर को चला सकती हैं। ऐसा नहीं, औरत चलाती भी हैं। औरत के अंदर अल्लाह ने वो खूबी दी है कि औरत घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं कम से कम पैसों में। तो ये खूबी सिर्फ अल्लाह ने औरतों को ही दी है कि वो हर चीज़, मैं कभी नहीं लाती हूँ बाहर से इतना हेवी नाश्ता, बहुत कम, मतलब ऐसे लाती हूँ बहुत कम। बाकी मुझे इतना लगता है ना कि मैं घर से ही अपने हाथ से ही मैं अच्छा चीज़ बनाऊँ। और मुझे बनाना ऐसे, मुझे इतना खाना बनाने का इतना शौक़ है ना, इतना मैं बिल्कुल भी नहीं अस्कताती हूँ कि मैं क्यों बनाऊँगी, बाहर से मंगा लेते हैं। तो इसमें क्या पैसे भी बच जाते हैं, बाहर से नाश्ता लाओ। और कोल्ड ड्रिंक्स भी मैं नहीं लाती हूँ बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक्स ना मैं पीती हूँ और ना मैं किसी को देती हूँ, क्योंकि इजराइल प्रोडक्ट है तो मैं बिल्कुल बायकॉट करती हूँ उसको, बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं करती हूँ और मैं देना भी नहीं पसंद करती हूँ किसी को। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, पीते भी हैं पिलाते भी हैं, तो खैर सबकी अपनी अपनी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने घर से अपने हाथ से नाश्ता बनाना है। चूरा और था, मिक्सचर बिस्किट था, सेवई बना दी। ऐसे बहुत लोग बहुत ये कर रहे थे कि नहीं नहीं, फिर आने के बाद थोड़ा देर बैठे बात करें हम लोग। फिर चाय भी मैं बना दी कि थोड़ा देर रुक के ना, मीठा खाने के बाद रुक के फिर चाय पिएंगे। फिर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कोई आता है ना तो मेहमान को देखे कभी भी इंसान को ना मुँह नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। मेहमान अपना किस्मत लेके आता, कोई भी आता आपके घर में तो आप उसकी बहुत इज्जत करें, बहुत एहतमाम करें उसका। तो बस ये रात का फिर हम लोग ना डिनर की तैयारी करने लगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फिश लेकर के, सिस्टर बोली चलो फिश खाते हैं, बनाएंगे अभी। हाँ चलो मैं लाती हूँ। तो उनके साथ गई, थोड़ा सा मार्केट काम था, उधर से 2 काम निपटा करके आई। फिर ये फिश इतना लेट भी हो रहा था हम लोग खाने में। कल संडे है तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से बनाऊँ। फिश तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसलिए मेरे हाथ का सबको इतना पसंद आता है ना कि सब एकदम ना बोलते नहीं आप ही बनाना। और ये फिश इतना अच्छा टेस्टी बना था ना, हम लोग जब रात में खाए दोनों से बहन बैठ करके तो बहुत मज़े का बना था। इतना ना कि एकदम लग रहा खाते जाओ, इतना टेस्टी बना था। आप सब बोलेंगे तो मैं रेसिपी डाल दूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो। फुल रेसिपी नहीं डाली, मैं पहले भी ब्लॉग में डाल चुकी हूँ फिश की रेसिपी, इसीलिए नहीं डाली। लेकिन अगर कोई आप बोलेंगे तो मैं डालूँगी। मेरे हाथ की फिसली, मतलब मैं अपने से मुँह से तारीफ़ कर रही हूँ, आप सोचोगे कितने अपने मुँह से इतनी अपनी तारीफ़ कर रही हैं। वाकई में माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ़िश बनाती हूँ और मुझे अपने हाथ का ही बहुत पसंद आता है। ऐसे बहुत कम बनता है, हफ्ता 15 दिन एक दिन बनता है, लेकिन और बहुत अच्छा टेस्टी बना था। हम लोग खाए, बहुत इन्जॉय करे। बच्चे लोग तो ज़्यादा पसंद नहीं करते, कांटा रहता है तो बच्चों लोग को कांटा साफ़ करके मैं फिर भी दी। फिर राइस बनाई थी। खिलाने के बाद फिर नमाज़ का टाइम हो गया मेरा, मतलब काफ़ी लेट हो गया था, लेट हो ही जा रहा है समय। अगर लेट होता ना खाना बना बच्चों को खिलाने के बाद, फिर मैं आराम से नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मैं ये नमाज़ पढ़ी और ये मेरा ना हिजाब जो मैं पहनी हूँ ना, ये किसी ने कमेंट किया था मुझे कि आपका हिजाब बहुत अच्छा लगा, ये जो पहन के नमाज़ पढ़ती है। अब मुझे ही बहुत पसंद, इस टाइप का मैं लूँगी। तो थैंक यू, आपको पसंद आया। बट ना ये ना मेरे ससुर जी हज करने गए थे ना, तो वहाँ से लाए थे, काफ़ी सारा लाए थे वहाँ से ये, तो मैं सबको बांट दी। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरी बातें। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, प्यारा सा कमेंट्स कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे दुआ में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।